दोस्तों, क्या आपको स्कैल्प में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, रेडनेस हो गया है, या फिर जब आप अपनी स्कैल्प पर इस तरीके से हाथ लगाते हैं या फिर बालों पर हाथ लगाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ से वाइट फ्लेक्स निकल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही शर्मिंदगी भरी सिचुएशन होती है। तो क्या आप जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को कहा जाता है, जी हाँ, ड्राई स्कैल्प। ये समस्या जो है, लोग इस प्रॉब्लम को, इस ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम को बहुत ही लाइटली लेते हैं। एंड हाँ, शुरुआत में इसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स या नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है, बट अगर आपने इसका सोल्यूशन नहीं निकाला, अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं निकाले, तो अल्टीमेटली आपको बहुत सारी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपको हेयर फॉल होने के चांसेस भी हो सकते हैं, आपको स्कैल्प इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो ये ड्राई स्कैल्प, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ड्राई स्कैल्प होता क्या है, ये क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, एंड इसके 100% नेचुरल सोल्यूशन मैं आप लोगों तक लेकर आया हूँ। ट्रस्ट में, अगर आप उन सोल्यूशंस को फॉलो करेंगे, इस प्रॉब्लम को समझ लेंगे एंड उस हिसाब से अगर आप फॉलो करेंगे, तो विद इन 2-3 मंथ्स में आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि नेचुरली सॉल्व हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये ड्राई स्कैल्प होता क्या और इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं। देखिए, नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है कि जब हमारी स्कैल्प ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, उसी प्रॉब्लम को ड्राई स्कैल्प कहा जाता है। थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारी स्कैल्प में ना बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्कैल्प में नेचुरली ऑयल को छोड़ते हैं। तो जब उनका सीक्रेशन कम हो जाता है, ऑयल का लेवल कम हो जाता है, तब जो प्रॉब्लम होती है ना, उसे ड्राई स्कैल्प कहा जाता है। या फिर एक और रीज़न हो सकता है कि जब हमारी स्कैल्प में हाइड्रेशन यानी कि पानी की मात्रा या मॉइस्चराइजेशन कम हो जाता है, तब जाके जो प्रॉब्लम होती है उसे ड्राई स्कैल्प कहा जाता है। यानी कि ऑयल की मात्रा कम हो जाएगी या फिर पानी की मात्रा कम हो जाएगी या फिर दोनों की मात्रा कम हो जाएगी, तब जो प्रॉब्लम होगी उसे ड्राई स्कैल्प कहा जाता है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों, समझते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। शॉर्ट में मैं कुछ आपको रीजंस बताना चाहूँगा। सबसे पहला रीज़न है गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, गलत शैम्पू, गलत ऑयल। कुछ लोग वैक्सिंग का इस्तेमाल करते हैं। शैम्पू में आप जानते हैं कि बहुत सारे केमिकल बेस्ड चीज़ें होती हैं। सो सबसे पहली चीज़ कि आप देखिए कि आप जो शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसमें गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, क्या उसमें शैम्पू है जो कि आपकी स्कैल्प में से नेचुरल ऑयल को कम कर देते हैं, हाइड्रेशन के लेवल को कम कर देते हैं। और इसी में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रेगुलर बेसिस पे शैम्पू करना है, मतलब वो बिना शैम्पू के, बिना कुछ किए हुए नहीं रह सकते। तो अगर आप ओवर वॉश करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं, या गलत प्रोडक्ट, केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब आपको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। दोस्तों, जो दूसरी वजह है वो है सोराइसिस या डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम। ये कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प में जो डेड सेल्स हैं वो खुद ब खुद प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प में से वाइट फ्लेक्स झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इस मेडिकल कंडीशन से आप सफ़र करें तो भी आपको ड्राई स्कैल्प होने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो तीसरा रीज़न है वो है ओवर एक्सपोजर टू सन, यानी कि सन धूप ज़्यादा ले लेना, या फिर अगर डायरेक्टली आपकी स्कैल्प में ज़्यादा धूप पड़ रही है, ओवर एक्सपोज हो गई, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ड्राई स्कैल्प हो सकता है। देखिए, सन में पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होते हैं और नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं। नेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, जब धूप हमारे सर पर डायरेक्टली पड़ती है, तो उसकी वजह से अगर आप ओवर एक्सपोज हो रहे हैं तो आपको चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में ऑयल का सिक्रेशन कम हो जाएगा एंड आपकी स्कैल्प ड्राई होना शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक वजह है ड्राई स्कैल्प की। दोस्तों, जो चौथा रीज़न है वो है आपकी गलत डाइट। देखिए, हमारी डाइट में कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि ऑयल के सिक्रेशन में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, जिंक, ओमेगा 3, ओमेगा 6। ये कुछ बहुत ही इसेंशियल न्यूट्रिशन है। सो अगर आपकी डाइट में ये न्यूट्रिएंट कम होते हैं, जिसकी वजह से भी आपके जो ऑयल ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपरली ऑयल को सीक्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है ड्राई स्कैल्प होने का। दोस्तों, जो पांचवा रीज़न है वो है पीवीसी या फिर प्लास्टिक कोम का इस्तेमाल करना, प्लास्टिक वाली कंघी का इस्तेमाल करना। देखिए, जो प्लास्टिक की कंघी है इसमें बहुत आसानी से गंदगी जम जाती है। दूसरा, अगर आप प्लास्टिक की कंघी करते हैं तो ये हमारी स्कैल्प को भी नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए ये भी एक रीज़न है। इसकी वजह से आपको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और ड्राई स्कैल्प होने की प्रॉब्लम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ड्राई स्कैल्प हो सकता है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। पहला सोल्यूशन, राइट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करो, राइट ऑयल का, राइट शैम्पू का इस्तेमाल करो। मार्केट में आप देख रहे हैं कि केमिकल बेस्ड शैम्पू है, तो बेहतर है कि आप नेचुरल या फिर आयुर्वेदा बेस्ड प्रोडक्ट में स्विच करें, आयुर्वेदा बेस्ड कॉस्मेटिक्स में स्विच करें, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ इसी में एक और चीज़ कि आप ओवर वॉश मत करो। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं, इसकी वजह से भी स्कैल्प में हाइड्रेशन लेवल या ऑयल का लेवल कम हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेदिक शैम्पू लो एंड ज़्यादा वॉश मत करो, हफ्ते में 2 बार वॉश किया इनफ है। यहाँ पे एक छोटी सी सलाह देना चाहूँगा कि आप चाहें तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एलोवेरा ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें बहुत सारा न्यूट्रिशन तो है, ये स्कैल्प को भी स्मूथ कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं, प्लस इसी के साथ ही ये नेचुरल मॉइस्चर लेवल को भी मेंटेन करके रखते हैं। तो आप ये ज़रूर। दूसरा सोल्यूशन, आप आपकी डाइट में या फिर आपकी लाइफस्टाइल में आप नेचुरल सप्लीमेंट ऐड करो। ऐसा सप्लीमेंट जिसमें आपको आयरन मिल जाए, कैल्शियम मिल जाए, ओमेगा 3 मिल जाए, ओमेगा 6 मिल जाए, विटामिन ए मिल जाए।
बिकॉज ये न्यूट्रिशन आपके बालों की हेल्थ के लिए, हेयर फॉलिकल्स के लिए, ऑयल के सीक्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल, मैं यहाँ पर एक प्रमोशन करना चाहूँगा कि आप चाहें तो केशवा हेयर केयर का हेयर केयर न्यूट्रिशन ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपके बालों के लिए जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो A to Z वो सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा और ये 100% नेचुरल भी है। आप चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि आपको डायरेक्ट सन बाथ नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आपकी स्कैल्प पर धूप नहीं पड़नी चाहिए। स्पेशली अगर सन का वक्त है, धूप का वक्त है और बहुत तेज़ी से धूप पड़ रही है, तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपनी स्कैल्प को आप प्रोटेक्ट कर लो। या तो आप टोपी लगा लीजिए या फिर आप रुमाल से भी अपने बालों को ढक सकते हैं। सो ओवर एक्सपोजर से बचिए, ज़्यादा धूप में मत रहिए। सोल्यूशन, कभी भी प्लास्टिक कोम का इस्तेमाल मत कीजिए। जो प्लास्टिक की कंघी जनरली हर घर में यही पाई जाती है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है बालों की। इस चीज़ को आज ही अपनी जो है ड्रॉवर से निकाल दीजिए। आप प्लास्टिक के बजाय वुडन कोम का इस्तेमाल कीजिए। आप चाहे तो नीम की कोम का या चंदन की कोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमारी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी है। इनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी नहीं होते, बल्कि इनमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होते हैं। एंड इसी के साथ ही ये ऑयल के ग्लैंड्स को भी सीक्रेट करने में या इन्हें स्टिमुलेट करने में मदद करते हैं। तो प्लास्टिक की कोम के बजाय प्लास्टिक की कोम को ना कहें एंड उसकी बजाय वुडन कोम का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो केशवा हेयर केयर की वुडन कोम भी अवेलेबल है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री डिलीवरी भी अवेलेबल हो जाती है। सो दोस्तों, ये कुछ सोल्यूशन है। एंड एक और सोल्यूशन मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आपको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, हम सभी के घर में आंवला पाउडर अवेलेबल होता है। आंवला पाउडर का थोड़ा सा पेस्ट बनाइए, 1 चम्मच आंवला पाउडर लीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी डालिए, लगभग 20 ml 30 ml, उसको घोल कर आप अपनी स्कैल्प पर लगा लीजिए एंड 10 मिनट बाद आप अपनी स्कैल्प को धो लीजिए। ट्रस्ट मी, आप हफ्ते में एक बार इस सोल्यूशन को ट्राई करेंगे, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आजकल बहुत सारे लोग, स्पेशली टीनेजर्स या जो जवान लोग हैं, उनकी ये प्रॉब्लम है कि वो ऑयल नहीं करते अपनी स्कैल्प में, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को घिन होती है ऑयल करने से। ठीक है, एटलीस्ट आप हफ्ते में 2 या 3 दिन तो ऑयल कीजिए। ऑयल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पता नहीं चलता है कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये आपको ड्राई स्कैल्प से भी बचाता है। तो ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। ये कुछ ड्राई स्कैल्प के बारे में था और उसके कुछ सोल्यूशन थे। मुझे उम्मीद है कि ये सोल्यूशन, जो भी चीज़ मैंने आपको बताई, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। वेल, अगर आपके बालों से रिलेटेड, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बाल्डनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके कुछ सवाल जवाब हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसका सोल्यूशन आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। थैंक यू।